जिस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। हमें गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई, आप डॉक्टर अभिमन्यु जोशी को अपने घर में ला सकते हैं। रियली? डॉक्टर सुमन की लाइफ में एक खुशनुमा मोड़ आने वाला है। मेरे जाने के बाद रोहित का क्या होगा दीदी? वो तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ना। ये डॉक्टर सुमन का घर है। सारे डर अपने दिल से निकाल दो मैंने। डर निकाल दूं मैं यही रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। मनो, मैं यही रहूंगा, मैं यही रहूंगा। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यही रहोगे इसलिए तो लेकर आई हूँ तुम्हें यहाँ, है ना? मैं यही रहूंगा। भाई ये इधर ही रहेंगे तो प्लीज शगुना। रिलैक्स रिलैक्स। आपको ये घर अच्छा नहीं लगा? ऑफ कोर्स अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा लगा मेरा घर? जेल जैसा नहीं है। बैठो। जेल जैसा नहीं है। Pranay, don't worry about him. I'll take care of him. आपने इन्हें अपने साथ रख के मेरी सारी चिंताएं को दूरी कर दी हैं। मेरे पेशेंट के लिए इससे अच्छी सिचुएशन और क्या हो सकती है? एंड आई एम श्योर यहाँ रहकर ये और भी जल्दी रिकवर करेंगे। मेरा दोस्त आपके साथ है, इससे अच्छी खुशी और क्या हो सकती है? I'll try my best. बस मुझे एक ही बात की टेंशन है। डॉक्टर प्रणय, वो बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। पापा और घर वालों को मैं समझाऊंगी। इट्स नॉट सो इजी रश्मि। I know, but तू रहने दे, मैं पापा से बात कर लूंगी। नहीं दीदी, दीदी आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सबको एक्सप्लेनेशन दें। यू जस्ट टेक केयर ऑफ हिम, बाकी सब मैं संभालूंगी। No problem. And thanks a lot. हमेशा की तरह इस बार भी तुमने मेरा साथ दिया है, भरोसा किया है मुझ पर। I will not disappoint you. और कोई भी जरूरत हो वक्त पे वक्त प्लीज मुझे फोन कर दीजिएगा फिर मैं। All right. ओके Yeah. बाय। Thanks again. बाय। चलो। बाय। शगुन, अभिमन्यु के लिए पानी लाओ। शगुना, कहा ना मेहमान के लिए पानी लाओ। मेहमान? भाई ये आदमी अभी शगुना, जाओ। मनु, थक गए हो ना? नींद आ रही है? तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं? चलो चलो, पानी आ गया। लो। और चाहिए? और पानी लिया शगुना। पानी लाओगी या मैं जाऊं?
मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि तुम्हें अभिमन्यु का यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा। ये यहीं रहने वाले हैं, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं जबरदस्ती नहीं रोकूंगी तुम्हें। भाई क्या बोलती है तुम? मैं डर गई ना, कैसे तुमको फटाक से पकड़ लिया। मेरे को लगा अभी रश्मि दीदी को अपन पकड़ेंगे, नहीं मेरे को अपन पकड़ेंगे। पागल आदमी नहीं है ये, नहीं है पागल ये। भाई मेरे को तो डर लगता है, देखो छुरी काटे से कैसे कर दे। शगुना, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि इनकी हालत ऐसी क्यों है। इनको हमारी मदद की जरूरत है, मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए इनका इस घर में रुकना बहुत जरूरी है। तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो दो, या तो नहीं तो जाओ। भाई मैं किधर जाएगी, मैं डर गई इसलिए। अच्छा तुम मेरे को माफ कर दो। हाँ खरा सांगू क्या, एक्चुअली में मेरे को लगता है कि उनको मदद की जरूरत तो है, तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम डॉक्टर है ना, हाँ तुम उनकी मदद करो, उधर जाके बैठो। हाँ मैं 2-4 गिलास पानी लाती हूँ। जाओ। गॉड किरण, टेंशन की भी कोई चीज होती है, आज तो हद ही कर दिया तुमने। अब लेट हो ही गई हो तो आराम से लेट जाओ, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। इस तरह की बातें आराम से लेट कर ही की जा सकती है। अभी 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 लिसन, आई एम सॉरी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आई मीन नया प्रोजेक्ट है और आई एम वेरी टेंस्ड, और मैं लेट भी हो चुकी हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ, काम पे लेट जाना मुझे भी कभी पसंद नहीं था। तुम्हें टेंस देखा तो रिलैक्स करने के लिए कह दिया इसी बस। रिलैक्स तो मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीकर भी हो सकती हूँ। अभी लाई। सुनो, तुम लेट हो रही हो, स्टूडियो में जाके कॉफी पी लेना। चलो। अभी 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। मजा नहीं आएगा, अभी तुम लेट हो रही हो, जाओ। चलो। ओके। तुम जाओ, मैं आराम करता हूँ, लेटता हूँ, खाना खाता हूँ दबा के, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर देना। कॉफी है घर में? हाँ बनाओ। नहीं, मैं बना लूंगा। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। डू वेल, राइट? चलो, ग्रेट। जा जा जा, देर हो रही है, तुम जाओ। अभिमन्यु को कुछ भी याद नहीं है। हम लोग तो साथ ही मजाक मस्ती क्या करते थे। मनु, तुम और मानस एक ही हॉस्टल में रहा करते थे। भाई ये सब का सब सामान में लेके आई है, ये देखो, तुम चेक कर लो। हाँ क्या है लिस्ट में? जो कुछ था इसमें है ना, तो चेक क्या करना? नहीं तुम देख लो ना, कुछ रह गया तुम्हें लेके आती है। मुझे लाओ, मुझे दिखाओ, मुझे ज्यादा समझ में आएगा। सामान मंगाया मैंने। देखा, अब वो एक चीज तो आप दो महिलाओं को याद आएगी नहीं। क्या है? शेविंग किट। हो गया। मुझे लगता है इनको जरा, मेरे को तो लगता है सबसे ज्यादा जरूरत वही चीज का है। शकुना, मैं लेके आती है साहब। अच्छा ठहरो, एक्सक्यूज मी, लाओ ये सामान बाथरूम में रखें। हम दोनों इनफैक्ट रूम पार्टनर्स थे। रूम नंबर 181, 181। मैं उसे शुरू में 181 बोलता था, तो मुझे करेक्ट किया करते थे 181। 15-20 दिन लग गए थे मुझे उसे ठीक से बोलते हुए। ये लेने गई थी मैं। अभी का शेविंग किट है, आउटडोर्स के लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा रखते थे। मनु, इसे तुम रख लो।
अंकल आज हम मेंटल हॉस्पिटल गए थे। डॉक्टर जोशी को डिस्चार्ज दे दिया गया है। That's wonderful. It's really great. That means he's all right now. नहीं, अभी उनकी याददाश्त वापस नहीं आई है। फिर ऐसे में जाएगा कहाँ? आर्मी हॉस्पिटल में, और कहाँ? नहीं बुआ जी, वो डॉक्टर जोशी को सिमरन दीदी अपने घर ले गई हैं। क्या? सिमरन अपने घर ले गई? जी पापा। बेटा, व्हाट इज दिस? ये सजेशन तुम्हारा था? नहीं पापा, ये सिमरन दीदी ने कहा है, वो ऐसा चाहती है। जी, डॉक्टर सिमरन डॉक्टर जोशी का इलाज करना चाहती हैं अपनी देखरेख में। लेकिन क्या पेशेंट को अपने घर ही लाकर इलाज किया जा सकता है? अंकल, दिस इज अ वेरी डिफरेंट केस। व्हाट डिफरेंट? हाँ, व्हाट डिफरेंट? मैं बात करता हूँ सिमरन से। पापा। हेलो पापा प्लीज, आप सिमरन दीदी से कुछ नहीं कहेंगे। कैसी हो बेटा? पापा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम सब भी यहाँ ठीक है। कविता का फोन है। बल्कि तुम्हारा नाम सुन के तो यहाँ खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और कहाँ कहाँ घूम रहे हो आजकल? पापा अभी तो हम लोग स्विट्जरलैंड में ही हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। रोहित हमें रोज कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते हैं। पापा रोहित ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरी कोई भी इच्छा अधूरी रह जाएगी। ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? अभी तो तू... पापा बस सिर्फ एक ही डर है। क्या? पापा यही कि मेरे जाने के बाद रोहित और अक्षय का क्या होगा। पापा आप उन दोनों का ख्याल रखिएगा। मेरी बीमारी ने रोहित को कहीं ना कहीं अंदर से बहुत अकेला कर दिया। देख बेटा, रोहित हमेशा हमारे लिए बेटे की तरह था और हमेशा रहेगा। बस पापा मैं यही सुनना चाहती थी। मैं जानती थी कि आप यही कहेंगे। आपकी ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली है पापा। पापा सिमरन दीदी कैसी हैं? आजकल और कौन सा नया हंगामा कर रही हैं वो? हंगामा? क्या? नहीं, मैंने सोचा कि मैं पहले ही आपसे पूछ लूं, नहीं तो बाद में खबरों में उनके चर्चे सुनने को मिलेंगे। She's become such a known figure, Papa. She's really a woman of substance. I'm really proud to be known as a sister. हाँ बेटा। पापा, दीदी ने आज तक जो भी काम किया है, अलग हटकर किया है। हमेशा उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और आपने उन्हें हमेशा इंकरेज किया और दीदी सक्सेसफुल होती रही। अच्छी बात तो यह है कि उसी फैमिली, उसी माहौल में मैंने भी जन्म लिया, लेकिन मैं कभी एम्बिशियस नहीं रही। देखिए ना, मैं दीदी की सक्सेस से हमेशा जलती रही। खैर, अब गुजरा हुआ वक्त वापस तो आ नहीं सकता, लेकिन पापा इतना जरूर चाहूंगी कि अगले जन्म में मैं भी सिमरन दीदी जैसी ही बनूं। और यही चाहूंगी कि आप मुझ पर भी उतना ही फक्र महसूस करें जितना आपने सिमरन दीदी पर किया है। देख बेटा, तूने जो किया है बहुत अच्छा किया है। और एक बात बताऊं तुझे, घर चलाने के लिए अवार्ड नहीं मिलता। अगर मिलता होता ना तो ये अवार्ड तुझे मिलता। थैंक्स पापा। पापा, बुआ क्या वही है? मैं बात कर सकती हूँ उनसे? हाँ है ना बेटा, सब है। रश्मि भी तुझसे बात करना चाहती है। ले पहले दीदी से कर। हेलो हेलो बुआ। देखो, तुम्हारे सारे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स भी संभाल के रखे मैंने। And you were pretty bad at it. You stood third. और ये तुम्हारी पोएट्री बुक्स,
ये जानते हो कौन है? मनोज नायर। याद है मनोज नायर? बहुत अच्छी गजल गाता है। तुम्हें इसकी गजल बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट तुमने मुझे एक कैसेट रिकॉर्ड करके दिया था, ये रहा, मैं सुनाती हूँ। मन ही जाने मन की बत्तियां, मन ही जाने मन की बत्तियां, पनघट पर है छेड़े सखियां, चंचल नैना भेद न खोले, चंचल नैना भेद न खोले, किन सपनों में बीती रतियां, मन ही जाने मन की बत्तियां, पनघट पर है छेड़े सखियां, मन ही जाने। मनु, ये जानते क्या है? ये मग तुमने मेरे 21st बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया था। आई वॉज अ कॉफी एडिक्ट। इनफैक्ट तुम मजाक किया करते थे कि सिमरन का अगर डाइसेक्शन करोगे तो उसकी बॉडी में से खून नहीं, कॉफी निकलेगी। आई शो यू 21st बर्थडे की भी फोटोग्राफ मेरे यहाँ ये रही। सी? येलो कलर आप पर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल यही कहा था तुमने मनु, कि येलो कलर मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें बल्कि इतना अच्छा लगा था कि अगले दिन तुम मेरे लिए एक येलो टॉप भी खरीद कर लाए थे। याद आया? मैं याद आई मनु? और बहुत सारी चीजें हैं, तुम देखोगे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। बंद करो ये सब रख लो, मुझे नींद आ रही है। उस पेशेंट को अपने घर में रखकर ऐसा क्या इलाज कर लेगी सिमरन जो हॉस्पिटल में रखकर नहीं किया जा सकता? हॉस्पिटल में एक लिमिटेड टाइम होता है ना जिसमें आप पेशेंट से बात करते हैं। अब अभिमन्यु घर में रहेगा तो सिमरन उसकी एक्टिविटीज पे नजर रख सकती है, उसके छोटे मोटे रिएक्शंस को नोट करेगी, हो सकता है उसकी बातों में क्लू मिल जाए उसे, और क्या पता ऐसा कौन सा तार है जिससे उसकी याददाश्त जुड़ी हुई है और उसे पकड़ने से नहीं फिर तो डॉक्टर प्रणय इज अ बेटर पर्सन टू ऑब्जर्व हिम ना। ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। सिमरन क्यों, उसे क्या जरूरत पड़ी है इतना इंटरेस्ट लेने के लिए? ओ फॉर गॉड सेक, वो उसके कॉलेज का दोस्त है, उसे अच्छी तरह पहचानती है, जानती है। हाँ दोस्त, और दोस्त भी ऐसा जिसका नाम अभिमन्यु है। अरे अब एक्स हस्बैंड से नाम मिलता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे अपने घर में ले आए। प्लीज सर, क्या तुम सिमरन से इस तरह की बेवकूफी की उम्मीद करते हो? नो, यू आर रॉन्ग। शी इज नॉट सो नाइव। अच्छा, या तो इसके पीछे बड़ी सोच क्या है? हाँ, कुड यू एनलाइटन मी प्लीज? साहब जाओ देखो, मैं देती हूँ। अरे आओ, ये गर्म है। मनु, हाथ में कैसे पकड़ा तुमने? कोयले पे रखा था तो। कब, कहाँ? जेल में। सिमरन, पापा आइए ना, आइए। तुमसे बात करनी है मुझे। पापा इनसे मिलिए, यह है अभिमन्यु जोशी। मैं तुमसे बात करने आया हूं सिमरन। शगुना, इन्हें अंदर ले जाओ, नाश्ता भी अंदर ही करा लेना। चल जी कहिए पापा। ये क्या हो रहा है? क्या पापा?
तुमने इस आदमी को अपने घर में पनाह क्यों दी है? आई वॉन्ट टू ट्रीट हिम पापा। हाँ, लेकिन अपने घर में रखकर क्यों? कहीं और क्यों नहीं? और तुम ही उसे ट्रीट क्यों कर रही हो? इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो उसमें? पापा मैं कभी इससे प्यार करती थी।